धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। आप जानते हैं कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया है। उसके अलावा कई सारे मंत्रियों के पद भी बदल दिए गए हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री हटाने के बाद बहुत सारे मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए, बहुत सारों से मंत्री पद छीन लिया गया। हालांकि इसकी शुरुआत अगर सही मायनों में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार से हुई है। उसी के बाद तमाम चीजें आपको जगह जगह देखने को मिल रही हैं। लेकिन हमारी खबर ये नहीं है। हमारी खबर ये है कि खुद को हर वक्त हिंदू हृदय सम्राट साबित करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर चला के कर्नाटक के अंदर एक मंदिर को ढा दिया है। उसके बाद जेडीएस और कांग्रेस उसको हिंदू विरोधी बता रही है और भारतीय जनता पार्टी की बोम्मई सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में खबर को जान लेते हैं। खबर के मुताबिक ये है कि जेडीएस यानी कि जनता दल सेकुलर, आप जानते हैं ना, इन्हीं की सरकार थी। 2 साल पहले तक कुमारस्वामी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भाजपा वाले 15-16 विधायकों को जेडीएस और कांग्रेस को हेलीकॉप्टर में लाद के मुंबई ले गए, 5 स्टार होटल में टिका दिया। नया लोकतंत्र का मंदिर जानते हैं कौन सा बना है नरेंद्र मोदी के रहते हुए 2014 के बाद? होटल। विधायक उठाइए मध्य प्रदेश के होटल में लाके रखिए, विधायक उठाइए कर्नाटक के मुंबई में ले आके होटल में रखिए। अब होटल जो है लोकतंत्र का नया मंदिर बन गया। खैर, इस कहानी को छोड़ देते हैं। कुल मिला के यह है कि वहां पर जेडीएस की और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जो 2 साल पहले गिर गई। बीएस येदियुरप्पा ने वो सरकार बना ली और अब वहां पे बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मैसूर, जिस जिले का नाम अब बदलकर मैसूरू कर दिया गया है, ठीक उसी तरीके से जैसे बेंगलोर का नाम बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया है, मंगलोर का नाम बदलकर मैंगलुरु कर दिया गया है। वो उनका अपना जाती मामला है, नाम बदल सकते हैं। वैसे नाम बदलने का असल क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो आदित्यनाथ योगी को, महाराज हैं, वो तो नामकरण करने के माहिर है। वो अगर नामकरण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खैर, उस पर भी अलग से बात की जा सकती है। तो मैसूरू जिले के अंदर जो है एक मंदिर तोड़ दिया गया है बुलडोजर चलाकर। हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए जेडीएस और कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक, आपको पता है विधानसभा सत्र चल रहा है यानी कि असेंबली का सेशन चल रहा है, तो हंगामा शुरू कर दिया है। इस मामले को देखते हुए मैसूरू से बीजेपी के जो सांसद हैं, एमपी है, उन्हें लगा कि हमारी जमीन खिसक जाएगी, ये तो कांग्रेस और जेडीएस वाले अपने आप को हिंदुओं का हितैषी दिखा देंगे, तो वो भी मैदान में कूद पड़े। उनका नाम है हमारे पास प्रताप सिम्हा और उन्होंने बजरंग दल के लोगों को साथ ले लिया और उन्होंने भी हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया। अब इसका नजला खामियाजा किस पे गिराया जाएगा? क्या नगर निगम पे गिराया जाएगा? क्या जिला प्रशासन पे गिराया जाएगा? क्या तहसीलदार या एसडीएम पे गिराया जाएगा? अभी कुछ तय नहीं किया जा रहा है। लेकिन मामला बिगड़ते देख सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और कह रही है कि हमने गलत नहीं किया है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? खबर के तीसरे हिस्से में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पूरे बात ये आपको जान लेनी चाहिए कि मंदिर है कहाँ और ये मंदिर की कहानी थी क्या। देखिए, मंदिर मैसूरू जिले के नंजनगुड़ में पड़ता है। यहाँ इस मंदिर को 12 साल पुराना बताते हुए प्रशासन ने ढा दिया। प्रशासन का कहना है ज़्यादा पुराना मंदिर नहीं है, यह अवैध निर्माण है जो सार्वजनिक स्थल पर किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इसको तोड़ दिया गया। जबकि गांव वालों का कहना है कि 80 साल पुराना ये गांव देवता का मंदिर था, इसका कई बार जीर्णोद्धार कराया जा चुका है और इसको तोड़ने से पहले ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई कार्रवाई की गई और आके बुलडोजर से मंदिर को ढा दिया गया। ये काम गलत हुआ है। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। यहाँ जान लेते हैं कि असल में सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है और सरकार यहाँ क्या कहती हुई दिखाई दे रही है। तो जब फंसने की बारी आती है तो अधिकारियों को आगे कर देते हैं, तो हम भी अधिकारियों के हवाले से ही आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहे हैं। मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी हर राज्य का होता है ना, सबसे टॉप पे, और वही तमाम पूरे सिस्टम को चला रहा होता है। तो ये जो विधायक चुन के आते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आपको क्या पता होता है? एप्लीकेशन लिखने की तमीज़ होती है, पता तक नहीं होता फाइल पे साइन कहाँ होते हैं। ये आईएएस आईपीएस और ये देश के अंदर आप अध्ययन करेंगे कि आज़ादी के बाद जितने बड़े घोटाले हुए वो कोई मंत्री ने कर दिए क्या? आईएएस आईपीएस ने ही करवाए हैं और वही करवा सकते हैं। उन्हें पता कहाँ से कैसे निकलता है और कहाँ कैसे कागज पूर्ति की जाती है। खैर छोड़िए, उस कहानी को भी फिर कभी बताएंगे। तो मुख्य सचिव हैं यहाँ के पी रवि कुमार, उनके द्वारा 2009 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए एक आदेश का हवाला देते हुए 1 जुलाई 2021 को एक लेटर जारी किया जाता है। सभी जिलाधिकारियों को, जानते हैं ना जिलाधिकारी डीएम्स को,
हर जिले के उन्हें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए अवैध निर्माणों को, जो धार्मिक तौर पर बने हुए हैं, धार्मिक स्थल के रूप में बने हुए हैं, हटाने के लिए एक दिन हफ्ते में निर्धारित किया जाए और उस दिन अभियान चलाकर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को हटाने का काम किया जाए। तो उसी क्रम में मैसूरू जिला प्रशासन ने जाके मंदिर पर बुलडोजर चला दिया है। लेकिन पत्र की कुछ और बातें खास तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे पत्र में बताया गया है कि पूरे कर्नाटक के अंदर अवैध रूप से बनाए गए जो धर्मस्थलों की तादाद है वो करीब 6,395 है और ये तादाद 2009 में 5,688 हुआ करती थी, यानी कि ये करीब बढ़ गई है 700-800 के आसपास पिछले 10-12 साल में। तो घटे नहीं हैं, बढ़ गए हैं, इसलिए इनको सबको हटाना चाहिए। ज़िलों के हिसाब से भी कुछ आंकड़ा हमारे पास है, जिसमें कहा जा रहा है कि कन्नड़ जो ज़िला है उसमें 1579 इसके अलावा शिवमोगा में 740 यानी कि 740 के अलावा बेलगावी में 612 यानी कि 612, कोलार में जो बताया जा रहा है हमारे पास आंकड़ा वो है 397 यानी कि 397। इसके अलावा दूसरा जो ज़िला है बागलकोट में 352, इसके अलावा धारवाड़ में 324, इसके अलावा मैसूरू में 315 यानी कि मैसूरू में अभी तो एक ही तोड़ा है, 315-14 अभी बाकी हैं, उनको भी तोड़ना है। इसके अलावा कोप्पल ज़िला जो है उसमें 306 बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से मिलाकर ये 6,300 कुछ का आंकड़ा बनता है। इन सब को हटाना क्या इतना आसान है? एक के हटने पे ही इतना बवाल मच चुका है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्या दूसरे धर्म का धर्मस्थल हटाने पर भी इतना बवाल होता है? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि बाराबंकी के अंदर राम स्नेही घाट में एक मस्जिद जो सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है, आज़ादी से भी पहले की बताई जा रही है, और वो कोई अवैध रास्ते में भी नहीं बनी हुई थी, सार्वजनिक स्थल पर भी बनी हुई नहीं थी। लेकिन वहाँ पे दिव्यांशु पटेल नाम का एक एसडीएम पहुंचा और दिन के उजाले में उसने उसको तुड़वा दिया और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसको सीडीओ बना के प्रमोट कर दिया गया। तो क्या यहाँ पे भी इस शख्स ने, जो यहाँ का एसडीएम है, उसने अगर अवैध निर्माण हटाया तो सरकार उसके साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाह रही है? क्यों कांग्रेस और जेडीएस के विरोध के आगे बीजेपी की सरकार झुक रही है? वैसे मंदिर तोड़ने के आरोप बनारस के अंदर यानी कि वाराणसी, काशी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर लग रहे हैं कि वो रोड चौड़ीकरण के नाम पर वहां से सैकड़ों मंदिरों को हटा चुके हैं। वैसे ऐसे आरोप प्रवीण तोगड़िया ने बहुत सारी बार देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए कि उन्होंने विकास के नाम पर, सड़कें चौड़ी करने के नाम पर बहुत सारे धर्मस्थलों को यानी कि मंदिरों को, खासकर वो कहते हैं प्रवीण तोगड़िया मस्जिदों की तो बात नहीं करेंगे, तुड़वा दिया है या तुड़वा दिया था। अब देखते हैं ये मामला कितना आगे बढ़ता है और कैसे जाके सुलट पाता है, और क्या जो यहाँ के मुख्य सचिव हैं पी रवि कुमार, जिन्होंने लेटर जारी किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, वो क्या और धर्मस्थलों को तुड़वा पाएंगे या सिर्फ विशेष धर्म के धर्मस्थलों को ही तुड़वा पाएंगे और उसी में अपना 56 इंच का सीना दिखा पाएंगे, वरना कहीं और उनके कुछ करना बस की है नहीं? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।